कपूर जुड़ चुके हैं। उनसे ही समझना शुरू करते हैं कि इस समय क्या किया जाए। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल समय देने के लिए टीना स्वदेश को। सर, ये बात सब लोग समझ रहे थे कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो शॉर्ट कवरिंग आई भी, लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे करके गुम हो रही है पिछले 4 दिन से, ये ज़्यादा सीवियर है या फिर ये उसी शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा बहुत थकावट है जो उतर रही है, फिर से बाजार थोड़ा चलेगा? सर, अगले 15 दिनों के लिए मार्केट कैसे रह सकता है? अगेन मतलब बहुत छोटी अवधि में हमेशा मतलब मार्केट का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन मतलब असंभव काइंड ऑफ चीज है जो आप पूछ रहे हो और जो आप कह रहे हो। पर मेरे मुताबिक जो सुधार हो रहा था उसमें जो परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ सेशन में, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि पिछले जो वीकेंड से पहले तक मार्केट ठीक थी, फिर इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स आए ये काफी निराशाजनक रहे। इमीडिएटली फिर जो मंडे में उसका फॉल आया, वो पूरा एक तरह से मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट डैम्पनर था। पर मेरे मुताबिक वो काफी हद तक अब्जॉर्ब हो गया है। अब एक तरह से आईटी सेक्टर में हम मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले। अभी शायद एक दो और तिमाही ऐसे रिजल्ट्स आ भी रहेंगे। अब जो अगले 15 दिन का जो है उसमें काफी ट्रेंड सेटर होगा रिलायंस, जिसके कि कल रिजल्ट्स हैं। अगर उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा काफी। पर मेरा माय बेस्ट गेस, अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि छोटी अवधि में करना असंभव है, पर माय बेस्ट गेस इज कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट खराब होना था, वो इन्फोसिस के कारण जो होना था वो हो गया। यहाँ से अगले 15 ट्रेडिंग सेशंस इम्प्रूवमेंट वापस आनी चाहिए और हमें मेरे मुताबिक 18,000 का जो पड़ाव है उसको पार करना चाहिए अगले 15-20 ट्रेडिंग सेशन। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून आशीष। आशीष, बाजार में अब देखिए एक थोड़ा सा फियर आज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले थोड़ा सा लग रहा था, जब बड़े बड़े बैंक क्राइसिस हम देख रहे थे यूएस में। उस वक्त आपको लग रहा था कि मंदी का माहौल थोड़ा समय ज़्यादा रहेगा, लेकिन चुपके चुपके इंडियन मार्केट्स में और यूएस मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। क्या वो पूरी तरह से मंदी का डर, थोड़े बहुत कॉशियसनेस का जो एक माइंडसेट बना हुआ था, सेंटिमेंट बना हुआ था, क्या पूरी तरह खत्म हो गया इंडियन मार्केट्स के लिए? क्योंकि अगर आप देखें तो गिरने वालों के, अगर जितने स्टॉक्स गिर रहे होते हैं उसके आगे आप 52 वीक हाई को देखें और 52 वीक लो स्टॉक्स को देखें तो ऑफ कोर्स 52 वीक हाई स्टॉक्स ज्यादा हैं, यानी तेजी ज्यादा दिख रही है स्टॉक्स में। क्या पूरी तरह से एक बार के लिए कह सकते हैं कि मंदी की आशंका, स्लो डाउन, बियर सेंटिमेंट, वो कहीं ना कहीं बाजार ने एड्रेस कर लिया है? होपफुली यस, आई थिंक मेरे मुताबिक देखो एक चीज बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की मार्केट के कि यहाँ पे हमें चॉइसेस बहुत है। हमारे पास कोई एक सेक्टर नहीं है जिसको कि हमने फॉलो करना है, या एक सेक्टर कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है मार्केट को। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पे अगर 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 रिसेशन की बात हो तो डिफेंसिव प्लेज हैं। डिफेंसिव प्लेज में अगर आईटी को भी अगर बाहर निकाला जाए तब भी कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत सालों से बंदी है, वैल्यूएशन अच्छी है। अगर इसको नजरअंदाज किया जाए तो आपका जो टूरिज्म का बूम है वो एक प्ले है, जिसमें कि होटल्स आ रही हैं, आपके पीएसयू स्पेस है जहाँ पे कि बहुत देर बाद एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा है। पीएसयू बैंक्स बहुत सालों बाद उनकी लेंडिंग पावर बड़ी अच्छी है, बैलेंस शीट क्लीन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप कहते हैं कि मतलब इंडियन मार्केट इज स्टिल स्टॉक पिकर्स मार्केट। आप में आपको अभी मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएलआई स्कीम से लिंक्ड आ रहा है वो उसके कारण काफी अच्छी स्टोरीज मिल रही हैं, इन्वेस्टमेंट स्टोरीज मिल रही हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप देखा जाए तो ज्यादातर चांस यही है कि हम बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को फॉलो नहीं करने वाले। अब पिछले 1 साल 1.5 साल हमने थोड़ा कर लिया है फॉलो, वहां पे भी अगर देखें तो ओवरऑल हमने आउट परफॉर्म ही किया है। और मेरे मुताबिक अगर थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती भी है, अगर स्टेबलाइज भी होती है ग्लोबल सेंटीमेंट, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी का माहौल बन सकता है। तो मेरे मुताबिक आपको पॉजिटिव भी रहना चाहिए और यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए।
ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए और खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए इस वक्त। आशीष जी के पसंदीदा सेक्टर्स जो हैं आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसमें कैपिटल गुड्स, सीमेंट, पीएसयू बैंक, रियल्टी, आईटी और फार्मा है। आशीष जी, फार्मा स्पेस ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया, अच्छी मजबूती हम देख रहे थे उसमें। प्योर डोमेस्टिक फार्मा प्लेस की अगर बात करें, काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एज डिफेंसिव्स एक एक्शन भी आ रहा है, मोमेंटम है, डिमांड ऑफकोर्स इन दिनों हम देख ही रहे हैं और इसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में बाजार पर भी नजर आ रहा है। अब मैनकाइंड फार्मा जैसी एक बड़ी दिग्गज फार्मा प्ले जिसकी रेवेन्यूज का 97% हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट से आता है, वो भी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। फार्मा की ग्रोथ स्टोरी आपको कैसी लगती है? थोड़ा और डीप डाइव कर इस पर रोशनी डालें। देखिए, मेरे साथ एक फार्मा के साथ आप पूरा एक हेल्थ केयर काइंड ऑफ सेक्टर आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फार्मा कंपनीज आ रही हैं, आपके जो हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक सेंटर, इन सब से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनको भी मैं इसी पूरे एक काइंड ऑफ ब्रॉड थीम में रखूंगा। देखो, हुआ क्या है कि एक तो जैसे आपने बताया कि बिल्कुल एक तो डिफेंसिव है, दूसरा दुनिया भर में कोविड के बाद काफी डर है कि और ऐसे एपिडेमिक्स आएंगे, और आ भी रहे हैं। कई और एनिमल्स में से वायरसेस आ रहे हैं जो ह्यूमंस में आ रहे हैं। तो फार्मा का एक तरह से वो एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्या है कि जनरली कोविड के बाद पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। अपने जो हेल्थ चेकअप्स हैं, जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ज्यादा फोकस आ रहा है। तो ये चीजें, और तीसरा क्या है कि किसी कारण फार्मा ने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। जो 2020 के बाद अगले दो साल जो रहे, उसमें फार्मा ने काफी अंडर परफॉर्म किया, रिजल्ट थोड़े खराब आए फार्मा कंपनीज के। दूसरा, यूएस एफडीए के काफी ऑब्जर्वेशंस के कारण कई दिग्गज फार्मा कंपनीज में काफी दबाव रहा। तो मेरे मुताबिक एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और दूसरा कि आगे ग्रोथ स्टोरी काफी क्लियर है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज है केमिकल्स और फार्मा पूरा में। दूसरा, जिस तरह से वेलनेस और हेल्थ केयर पे फोकस आ रहा है। तीसरा, वैल्यूएशन कंफर्ट है। चौथा, मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट रेंज है और जो कंपनीज के जो नए नए आ रहे हैं प्रोडक्ट्स लॉन्च होने, जैसे हमने ठीक बताया, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ऐसी नए फॉर्मुलेशंस और नई लॉन्चेस हो रही हैं, तो उसमें भी एक्साइटमेंट है। तो पूरा सेक्टर मेरे मुताबिक रीरेट हो रहा है, और यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जैसे सिप्ला, डीवीज लैब, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि मेरे मुताबिक यहाँ से मल्टी ईयर अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा कैपिटल क्रिएट इन स्टॉक्स ने पहले किया है, और दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनमें एंटर करने की, और वही दोबारा से उस तरह से कैपिटल एप्रिशिएट आप करने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, इंडाइसिस के बारे में भी आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।